भारत के स्नाइपर्स पूरी पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा सकते हैं। बिना किसी को दिखाई दिए, बिना किसी को आवाज किए भारत के ये खतरनाक स्नाइपर्स सिर्फ एक ट्रिगर दबाकर पाकिस्तानी आर्मी के होश उड़ा सकते हैं। तो आखिर कौन है ये भारत के स्नाइपर्स और आखिर कोई कैसे इंडियन आर्मी के स्नाइपर की पोस्ट में शामिल हो सकता है? भारतीय आर्मी में स्नाइपर बनने का प्रोसीजर क्या है? भर्ती के नियम क्या है? आइए आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC और यहीं पर मौजूद है इंडियन आर्मी का गुरेज सेक्टर। यहाँ का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस है और ठंड के समय में ये -35 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है और इसी सीमा की रक्षा करते हैं इंडियन आर्मी के शूरवीर स्नाइपर्स। लेकिन ये आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। जी हाँ, क्योंकि ये घंटों तक घात लगाकर दुश्मनों का इंतजार करते हैं और खतरा महसूस होते ही ये तुरंत उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि भारत के दुश्मन इन्हें 1 मीटर की दूरी से भी नहीं देख पाते, क्योंकि ये 8 से 20 घंटे बर्फ में अपने आप को बिना नुकसान पहुंचाए छुप कर रह सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की ये वो सीमा है जहां पर आतंकवादियों के घुसपैठ के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जगह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद है। इसी वजह से आतंकवादियों की नजरों से बचने के लिए भारत के ये जाबाज स्नाइपर्स घंटों तक घात लगाकर उनका इंतजार करते हैं और वक्त आने पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत की नींद सुला दिया करते हैं। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे कोई इंसान इतने घंटों तक बर्फ में दबा रह सकता है। असल में इनकी ट्रेनिंग काफी सख्त होती है। इसी ट्रेनिंग का नतीजा है कि ये अपने आप को इतने घंटों तक बर्फ के अंदर छुपा कर रख लेते हैं। साथ ही ये जबरदस्त ठंड को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी में एक स्नाइपर के पद को हासिल करना कितना मुश्किल है? जी हाँ, कितना मुश्किल है। इसके लिए एक जवान में कुछ क्वालिटीज, कुछ स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो इंडियन आर्मी का स्नाइपर बन सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इंडियन आर्मी में एक स्नाइपर की भर्ती किस तरीके से की जाती है। सही मायने में इंडियन आर्मी के स्नाइपर पद के लिए कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, यानी इसकी कोई सीधी भर्ती नहीं होती। इंडियन आर्मी में स्नाइपर की पोस्ट के लिए एक सैनिक में उसकी स्किल्स और क्वालिटीज को सालों साल तक ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद ही उसे स्नाइपर पोस्ट के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी क्वालिटीज हैं और स्किल्स हैं जो इंडियन आर्मी के सैनिकों में देखी जाती हैं ताकि उन्हें स्नाइपर बनाया जा सके। लैंड रिकॉनेसेंस, ये स्किल्स किसी भी स्नाइपर के लिए बेहद जरूरी है, जिसमें यह देखा जाता है कि जवान जमीन में किस तरह से चीजों को अपनी बारीक नजर से देख पा रहा है, किस तरह से अपने आसपास के माहौल को परखने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर एक जवान में डिटेक्टिव स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो वक्त रहते अपने आसपास की चीजों को परख कर तुरंत फैसला ले सके। क्योंकि अगर एक स्नाइपर में अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करने की स्किल्स नहीं है तो वो तुरंत अपने छुपने की जगह और हमला करने की जगह को नहीं भांप पाएगा और कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। एक बार दुश्मन ने उसे भांप लिया, उसकी पोजीशन दुश्मन को समझ में आ गई तो स्नाइपर मारा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक स्नाइपर के पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि वो तुरंत अपनी पोजीशन चेंज करके फिर अपने आप को छुपा ले, अपना कवर मेंटेन कर ले। जो ऐसा कर सकता है वो ही लैंड रिकॉनेसेंस में एक्सपर्ट होता है। उसके अंदर वो यूनिक स्किल्स होती हैं और उसे ही स्नाइपर बनने का मौका मिलता है। कैमोफ्लेज, ये स्किल्स ऐसी है जो हर एक जवान में होनी चाहिए, यानी कि घात लगाते समय कोई भी जवान अपने आप को अपने आसपास के माहौल में इस तरह से ढाल ले कि दुश्मन उसे देख ही ना पाए। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने तस्वीरों में देखा है कि कैसे जवान अपने आप को बर्फ के अंदर छुपा कर रखते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक जवान में गिरगिट जैसी क्वालिटी होनी चाहिए जो जरूरत पड़ने पर अपने आप को दुश्मन की नजरों से बचा कर रख सके और बिना किसी को दिखाई दिए हमला कर सके। अब बात करते हैं, क्या आम आदमी क्या इंडियन आर्मी का स्नाइपर बन सकता है? दोस्तों, इंडियन आर्मी का स्नाइपर बनने के लिए सबसे पहले इंडियन आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा। अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो इंडियन आर्मी में या तो एक सोल्जर बन सकता है या फिर एक ऑफिसर। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के बाद अक्सर यही देखा गया है कि इंडियन आर्मी के स्नाइपर्स को इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री से ही रिक्रूट किया जाता है। इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट के बाद अगर कोई जवान इन्फेंट्री डिवीजन को ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में एक जवान को कई तरह की एक्सरसाइजेस से गुजरना होता है।
लेकिन एक स्नाइपर बनने के लिए ट्रेनिंग के दौरान ही कुछ स्किल्स को ऑब्जर्व किया जाता है और अगर किसी जवान में वो स्किल्स दिखाई देती हैं तो उसे स्नाइपर की पोस्ट के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा एक स्नाइपर को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना भी बेहद जरूरी है। ट्रेनिंग के दौरान ये देखा जाता है कि एक स्नाइपर कितने घंटों तक एक ही पोजीशन पर अपने आप को फोकस करके बैठ सकता है, उसका टॉलरेंस पावर कितना है, उसमें धैर्य कितना है। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार स्नाइपर को एक ही पोजीशन में लेटकर अपने निशाने पर फोकस बनाकर रखना पड़ता है और जैसे ही उसे ऑर्डर मिलता है तो वो अपने टारगेट को निशाना लगाकर शूट कर देता है। इसलिए उसमें पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन सारी चीजों को देखने के बाद ही एक जवान को स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।